नमस्कार। आइडिया ऑफ ड्रीम्स के इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं आर्किटेक्ट प्रभात धर आशा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये चैनल संडे को और वेडनेसडे को नए वीडियोस के साथ आपके लिए आएगा और सेकंड और फोर्थ सैटरडे को लाइव आएगा, जिसमें आप अपने सारे सवाल हमसे ज़रूर पूछें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइडिया ऑफ ड्रीम्स एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें आप और हम मिलकर निकालेंगे सॉल्यूशंस उन डिज़ाइन प्रॉब्लम्स का जो कि आपके लाइफ को अफेक्ट करती है, आपके स्पेसेस को अफेक्ट करती है। तो जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। सबसे पहले आर्किटेक्चर, जो कि डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन एक बहुत समझिए कि एक बैकबोन है एक प्रोजेक्ट के लिए। अगर उसमें फ्लॉ हो जाएगा तो डेफिनेटली वो एक बहुत लॉन्ग टर्म एक इश्यूज़ रहेगी। सेकंड जो प्रॉब्लम्स होती है वो है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप जुड़ें, आप उनको हायर करें ताकि आपको अच्छा प्रोडक्ट दे सकें, क्योंकि उस पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और जो थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो मटेरियल की मतलब जानकारी होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज होने से क्या होता है कि हम अच्छे मटेरियल्स को हम मिस कर जाते हैं और डेफिनेटली वो मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जो शायद लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छी ना हो। इसके लिए वन सोल्यूशन जो है, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई टेक्निकल पर्सन को हायर करें अपने प्रोजेक्ट में। तो आपको लगेगा कि शायद ये वर्थ नहीं रहेगा इनिशियल में, बट डेफिनेटली आप जैसे प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस करेंगे वो डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। नीड बेस्ड डिज़ाइन प्रोग्राम के साथ हमें इजी और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस देना चाहिए। उसके लिए डेफिनेटली एक अच्छी स्पेस प्लानिंग होनी चाहिए, नए मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए और डेफिनेटली इकोनॉमिकल तो ज़रूर होना चाहिए। तो कैसे एक हम अच्छे सॉल्यूशन तक पहुँचे, जो कि एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है, उसको हम इकोनॉमिकल तरीके से बेटर डिज़ाइन के साथ हम रिज़ल्ट तक पहुँचें। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है डिज़ाइन ब्रीफ। एग्जैक्टली क्या बिल्डिंग है, क्या स्पेसेस चाहिए, किस तरह का हमारे को फंक्शन वो अटेंड करना है, उसके लिए हमारा डिज़ाइन ब्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिज़ाइन ब्रीफ ही बेसिकली आपकी प्रोजेक्ट का लाइफ है, वो बेसिकली हार्ट एंड सोल है। उस प्रोजेक्ट के लिए जिसका डिज़ाइन ब्रीफ बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, वो प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। डिज़ाइन ब्रीफ क्या है? डिज़ाइन ब्रीफ बेसिकली एक सिंपल एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है। ज़रूरत, उस बिल्डिंग की ज़रूरत क्यों है? हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं? डेफिनेटली मरीज़ हैं। एक स्कूल क्यों बना रहे हैं? डेफिनेटली वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपके एक प्रिंसिपल्स, एक बेसिकली सेट ऑफ रूल्स ड्राफ्ट किया गया है। तो डेफिनेटली किसी भी डिज़ाइन को प्रोसीड करने से पहले आपको वहाँ के लोकल बायलॉज को या लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद डेफिनेटली इसके काफ़ी स्टेजेस होते हैं डिज़ाइन डेवलपमेंट के। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिकली एक फ्लो डायग्राम कि इस प्रोजेक्ट में हमको कहाँ से एंट्री और कहाँ से एग्ज़िट, क्या क्या फंक्शंस को हम उसको एंटरटेन करेंगे, किस किस फंक्शंस को हमें सपोर्ट के साथ रखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाया जाता है, जो कि कॉन्सेप्ट ड्राइंग होते हैं, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन होती है। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के बाद आप उसकी और मतलब रिफाइनमेंट आप करते हैं। उस रिफाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है, उस प्रोजेक्ट में आप डेफिनेटली एक साइज़ेस पे आते हैं कि हाँ, हमारी बेडरूम की साइज़ेस, हमारे स्पेसेस की, ऑफिस की साइज़ेस सफिशेंट है, इतने बंदों के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या वो मीट कर रहा है वो रिक्वायरमेंट की नहीं। तो उसके लिए काफ़ी स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। हर आर्किटेक्ट के पास वो रहता है, हर टेक्निकल क्वालिफाइड जो इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहा है उनके पास हर तरह का टेक्निकल नॉलेज होता है। तो प्लीज़ आप भी उनको कंसिडर कीजिएगा। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास जुड़ सकते हैं, नीचे दिया जा रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप प्लीज़ कंसिडर कीजिए उसको जोड़ने के लिए। हाँ, तो बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन को जब आपने एक तरह से एक शेल दे दिया है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए उस डिज़ाइन को लेके। उस डिज़ाइन को हम बेसिकली, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन एयर में नहीं हो सकती, उसको ग्राउंड पे होना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्शन
मेथोडोलॉजी होती है जिसको आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, तो आपको डेफ़िनेटली एक इंजीनियर की सहायता लेनी पड़ेगी, जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर होती हैं, जो उस बिल्डिंग को लाइफ देगा, मतलब जीवंत आएगा। एक आर्किटेक्ट आपको एक बेसिकली एक थॉट देता है, एक कॉन्सेप्ट देता है, और जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो स्ट्रक्चर को, जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर को वो और मजबूती देता है। बिल्डिंग डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट है, उसमें डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि कहीं से भी कोई लकूना रह जाए, तो उसके लिए आप बिल्डिंग को एक स्ट्रक्चरली स्टेबल बनाते हैं। उसके बाद डेफिनेटली उसको सपोर्ट करने के लिए पब्लिक हेल्थ जो होती है, जो आपकी मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई है, प्लम्बिंग हो गई है, ये सब के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसको आप केटर करना, जो कि बेसिकली पानी हो गया, अगर सरल शब्दों में बताएं, पानी हो गया, बिजली। इसी तरह से आपके पास लैंडस्केप होता है, जैसे हम पार्क में खड़े हैं तो देखिएगा डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो बेसिकली ये एक एमलगमेशन है जिसमें आप एक अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए है। तो ये है बेसिकली एक डिज़ाइन अप्रोच। तो जैसे ही आप डिज़ाइन अप्रोच को आप एक तरह से आपने रिजॉल्व कर लिया है, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि ये वर्चुअली आपको दिखाया जाए। वो वर्चुअली कैसे निकल के आ रहा है, उसके लिए डेफिनेटली 3D इलस्ट्रेटर होते हैं, जो बेसिकली आपको बताते हैं किस किस तरह से बिल्डिंग दिखेगी। आजकल तो इतने टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि गूगल मैप पे एक्चुअल रियलिस्टिक इमेज आपको जनरेट किया जाएगा, जो कि बेसिकली एक हॉलोग्राम इमेज हो या एक तरह से वर्चुअल इमेज है, एक 3D ब्लॉक है। उसके साथ आप बहुत ही समझिए कि एक तरफ से रियलिस्टिक आपको फील होगा कि हाँ, बिल्डिंग बनने के बाद कैसे लगेगी, कितने आपके पास स्पेसेस मिलेंगे, किस तरह का बिल्डिंग दिखेगा। तो उसके लिए 3D इलस्ट्रेटर का काम आता है, जो कि बेसिकली 3Ds करते हैं। और काफ़ी लोग तो इसमें एक वॉक थ्रू भी बनाते हैं, जो कि बेसिकली एक 3D वॉक थ्रू होती है, जो एनिमेशन के फॉर्मेट में होती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बिल्डिंग प्रोग्रेस होती है, कॉन्ट्रैक्टर होता है जो बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन को उतारता है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एक चैलेंज हो जाता है काफ़ी आजकल के टाइम में भी। जो इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा लकूना है या लूप होल है, वो है हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली हम किस लेवल पे उसको मतलब एजुकेटेड नहीं है, उनके पास उतने टेक्निकल नो हाउ नहीं है, बिकॉज इन लोगों ने उतनी टेक्निकल नॉलेज गेन नहीं किया है। तो इसलिए मैक्सिमम जो होता है, जो बड़े कंस्ट्रक्शन में ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक प्रोफाइल रहती है कि आप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर करेंगे। लेकिन छोटे जो लेवल मिड स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें उतने हाई टेक्निकल नॉलेज के कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्टर ही कोई टेक्निकल नहीं होगा, तो उसके स्टाफ भी उतने टेक्निकल नहीं होंगे। तो अक्सर देखा गया है कि उनके इग्नोरेंस के वजह से अच्छी खासी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ही समझिए एक तरह से डिटोरिएट हो गई है, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो उससे क्या हुआ है कि बिल्डिंग उतनी अच्छी बन के नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत 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 धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और आइडिया ऑफ ड्रीम्स के तरफ से मैं प्रभात धर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप इस चैनल को कंसिडर कर रहे हैं सब्सक्राइबिंग के लिए, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इस चैनल में हम नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेते हुए आएंगे, जिसमें नए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़, मटेरियल्स और डेफिनेटली डिज़ाइन इंटेंट प्रोग्राम्स भी होगा। अगर आप इस छोटी सी इनिशिएटिव है उसके लिए आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, थम्स अप दीजिए लाइक के माध्यम में। और डेफिनेटली अगर आप शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस चैनल में, तो प्लीज़ डू कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू। तो जब हम कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम एक बिल ऑफ क्वांटिटीज़ पे बेस्ड होके उनको एक प्रोजेक्ट का बजट दें कि हमारा इतना बजट है और इस पे आप काम करोगे। और दूसरा है एक लमसम वे में है कि हम लमसम में उनसे नेगोशिएट करते हैं। तो मोरलेस ये जो होती है दोनों वे ऑफ वर्किंग डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, क्लाइंट टू क्लाइंट और प्रॉब्ली सिचुएशन के हिसाब से। बट आइडियली बिल ऑफ क्वांटिटीज़ हो तो ज़्यादा बेटर है। वो बेसिकली आपके एक एरियाज़ पे वर्कआउट होती है, जिसमें हमारे पास बहुत क्लैरिटी रहती है कि हम किस एरिया पे क्या लगाना चाहते हैं।
और जैसे ही हमने ये निगोशिएट करके एक रफ फिगर पे आ गए, एक बजट हमारा फ्रीज़ हो गया। कॉन्ट्रैक्टर को फ्री हैंड देना चाहिए, वो अपनी मोबिलाइज़ करेगी अपनी टीम को, अच्छी टीम आएगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। कॉन्ट्रैक्टर को एक लेवल के बियॉन्ड ना उससे निगोशिएट करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस लॉस पे नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो अच्छे टीम मेंबर्स लाएगा नहीं, कोई वहाँ पर साइट इंजीनियर सुपरवाइज़र जो अच्छे टेक्निकली क्वालिफाइड है वो नहीं लाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट डिटोरिएट करेगा। तो वैसे क्लाइंट का भी थोड़ा सा शेकी नेचर रहता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्टर जो अपॉइंटेड हुआ है वो अच्छा प्रोडक्ट देगा कि नहीं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर भी थोड़ा सा वो इक्वेशन पे रहता है कि क्या पता मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना मैन पावर लगा रहा हूँ, इतने मटेरियल्स मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट जब एक स्टेज कंप्लीट होता है तभी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होती है। तो उस समय कॉन्ट्रैक्टर ये सोचता है कि क्या पता मैं इतना काम करने के बाद अगर मेरी बिल्स जो है होल्ड अप हो जाती है, तो ये जो एक डायलेमा सिचुएशन होती है उसमें क्या करना पड़ता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट के साथ क्लाइंट, ये बेसिकली एक ट्रायंगल है जो एग्जैक्टली एक बिजनेस मॉडल समझिए, एक वर्क एथिक्स बोलिए, इसमें हमारे को सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो भी है इसके इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। तो क्योंकि एक आर्किटेक्ट टेक्निकली क्वालिफाइड होता है, उसको मालूम है कितने बजट पे क्या बिल कोट किया जाता है, तो उसके बाद वो एक अच्छे सॉल्यूशन पे, अच्छे रेट पे वो कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल रहता है प्रोजेक्ट में, वैसे ही आर्किटेक्ट का जो बेसिकली एक तरह से है ब्रिज है बिटवीन द क्लाइंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर, वो उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जितने भी इश्यूज़ रहते हैं प्रोजेक्ट के, चाहे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, डिज़ाइन रिलेटेड हो, या बेसिकली इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर शायद वो उनके बिल्स को सेटल करना हो, क्लाइंट का खुद का बजट अगर वो प्लान नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर प्लान करने का है, तो आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली बेसिकली एक डॉक्टर है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो ऑब्वियसली वो उस डॉक्टर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसके बातों को हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर कोई आर्किटेक्ट कह रहा है कि बिल्डिंग में ये फ्लॉज है, चाहे वो डिज़ाइन फ्लॉज है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फ्लॉज है, या मान लीजिए मटेरियल से रिलेटेड है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और डेफिनेटली क्योंकि ये इतना एक्टिव जोन रहता है तो आर्किटेक्ट को भी बहुत एक्टिव होना चाहिए। नॉर्मली देखा गया है कि काफ़ी आर्किटेक्ट ऑफिसेज या आर्किटेक्ट्स होते हैं वो इतने ओवर बिज़ी हो जाते हैं जो कि शायद वो उतना जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, जो उसका टाइम है होना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली सिलेक्शन ऑफ द आर्किटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आर्किटेक्ट बेसिकली टाइम दे सके, आपके बातों को डिटेल में समझ सके, सारे चीज़ों को वो एक बेसिकली एक एंड टू एंड जो है सोल्यूशन दे सके, तो उसके पास आपको जाना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि बहुत बल्कि या बहुत वॉल्यूम वाला जो आर्किटेक्ट होता है, जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उनके पास लोग एक्चुअली अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ऑब्वियसली उनका सेटअप भी वैसा रहता है, उनके प्रोजेक्ट के स्केल भी वैसी रहती है, बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि शायद वो उतना जस्टिस नहीं कर पाते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑब्वियसली ये एक हार्ड रियलिटी है, लेकिन आपको भी अपने हिसाब से कॉल लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सा आर्किटेक्ट बेस्ट रहता है। तो ओवरऑल ये होता है कि एक आर्किटेक्ट आपके लिए एक बेसिकली सोल्यूशन देता है। सोल्यूशन हर तरह का सोल्यूशन है। डेफिनेटली मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें क्लाइंट उतना अभी तक भी मतलब उतना अवेयर नहीं है, जो कि प्रोजेक्ट्स में कितनी तरह का मटेरियल्स लगता है, तो किस कॉस्ट में आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक आर्किटेक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मटेरियल सिलेक्शन एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कौन सी मटेरियल कहाँ अप्लाई हो सकती है। हर तरह की मटेरियल हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती है। डेफिनेटली मटेरियल के सेक्शन के लिए हम डेफिनेटली और आगे आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे, आपको शेयर करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आशा करते हैं आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपके कमेंट्स का बेसब्री से हमारे को इंतज़ार रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी अच्छी चीज़ लगी है, प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और डेफिनेटली फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से और भी लोगों को पता चले आर्किटेक्चर किस तरह से हम और बेटर और अच्छे डिज़ाइन करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं प्रोजेक्ट को। धन्यवाद, थैंक यू।